ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। तो आज बहुत शुभ दिन है। श्री श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिन, राधाष्टमी। तो राधाष्टमी के उपलक्ष्य में आज उनका एक गुणगान करने का हम प्रयास करेंगे। वैसे ही कोई योग्यता नहीं है, लेकिन भक्तों के आशीर्वाद से राधा रानी की महिमा या उनका गुणगान किया जा सकता है। तो विशेष करके प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन वापी के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं, ताकि हम राधा रानी के गुणगान का श्रवण कर सकें और उनकी महिमा का वर्णन कर सकें। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम चैतन्य श्रीरामृत का एक प्यार उच्चारण करके फिर बाद में आगे पर वर्णन करेंगे। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, 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 सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि, सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। धन्यवाद। इसका अनुवाद इस प्रकार है। श्रीमती राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा है, वे सभी सद्गुणों के आधार है एवं श्री कृष्ण की प्रियसों में शिरोमणि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंदनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पङ्गोर्मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदनमोहनो। दिव्यद्वृन्दारण्यं कल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठाले सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवटतटस्थितः कर्षणवेणुशनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तुनः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमं दिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यसुन्दराय नमो नमस्ते। चैतन्यसुन्दराय नमो नमस्ते। श्रीमती राधा रानी का आज आविर्भाव दिन है, तो उनका गुणगान करने का प्रयास करते हैं हम। विशेषकर ये श्रील प्रभुपाद की कृपा है, ताकि जन्माष्टमी तो सब लोग जानते हैं, लेकिन राधा अष्टमी बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय वाले ही प्राय जानते हैं राधा अष्टमी उत्सव होता है, इनका प्रागट्य दिन। प्राय संसार में लोग नहीं जानते, और ये ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज सारे विश्व में लोग जानते हैं कि राधा अष्टमी भी बहुत बड़ा उत्सव है। और वो भी कृष्ण जन्माष्टमी तो सारे संसार के लोगों के लिए है, लेकिन भक्तों के लिए राधा अष्टमी है, क्योंकि हम राधा के अनुगत्य में ही, राधा के बाद ललिता सीखी, ललिता सीखी के बाद रूप मंजरी, और रूप गोस्वामी की कृपा से रूपानुग हम कहलाते हैं। तो रूप गोस्वामी की कृपा से या प्रभुपाद की कृपा से राधा अष्टमी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। तो ऐसे राधा रानी की कृपा से श्री प्रभुपाद सारे विश्व में राधा अष्टमी उत्सव स्थापित किए और आज मना रहे। तो वैसे प्रभुपाद के पिताजी गौर मोहन डे, जब उनके घर पर हमेशा कोई ना कोई साधु को बुलाते थे प्रसाद ग्रहण करने के लिए। रोज़ 3, 4, 5 साधु को बुलाते। वो नहीं देखते थे कि साधु कैसा है, गांजा पीता है या बीड़ी पीता है, क्या करता है, लेकिन उनका नियम था गौर मोहन डे का कलकत्ता में, इतनी बड़ी सिटी में, कि साधु को बुलाना घर पे, पहले उनको भोजन कराना, फिर बाद में वो भोजन करते थे। यह गृहस्थी का धर्म होता है।
लेकिन आजकल तो वो सब नष्ट हो गया है, लोगों को विश्वास ही नहीं रहा साधु पर। तो प्राय साधु की भी गलती है, वो भी ऐसा पाखंडी बहुत सारे साधु होते हैं, तो विश्वास उड़ गया लोगों का। लेकिन गौर मोहन डे का विश्वास था साधु पर, तो हमेशा 4-5 साधु को घर में पहले भोजन कराते, फिर बाद में परिवार के साथ वो भोजन करते थे। और भोजन कराने के बाद अंत में उस समय प्रभुपाद अभय छोटा था, 5 साल का बालक, तो कहते थे कि मेरे अभय को तो आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो राधा रानी का भक्त बने। उनके पिता की इच्छा थी कि मेरा अभय राधा रानी का भक्त बने, तो हमेशा साधुओं को कहते थे कि मेरे अभय को आशीर्वाद दीजिए ताकि वो राधा रानी का भक्त बने। तो सफल हुआ उनके इच्छा गौर मोहन डे का, क्योंकि जब व्यक्ति साधु पर श्रद्धा होता है तब अपने घर में बुलाते हैं, और श्रद्धा के कारण उनका मनोरथ सफल होता है। फिर वो नहीं देखते कि वो साधु कैसा है, पाखंडी है कैसा है, वो नहीं देखते। साधु में श्रद्धा होना चाहिए, स्वाभाविक है। और जब श्रद्धा होता है तो सेवा करते हैं हम, तो उस सेवा का फल हमें प्राप्त होता है। उसमें कोई ना कोई सच्चा साधु, सद साधु तो मिल ही जाता है, आ ही जाता है। सब पाखंड तो नहीं होते, उसमें एक साधु की सेवा करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाता है। तो ये एक स्वभाव होना चाहिए एक साधु की सेवा करना। जैसे हम प्रभुपाद की सेवा जीवन चरित्र में देखते हैं कि सुमति मुरारजी जो प्रभुपाद को भेजे विदेश अपने जहाज़ में, तो उनका ख्याति था कि वो साधु की सेवा करती थी। प्रभुपाद से मिले जब, उससे पहले भी, तभी तो प्रभुपाद ने किसी को कहा ना कि आप उनसे मिलिए, तो वो बहुत साधु की सेवा करती है। तो एक प्रख्यात हो जाता है व्यक्ति कि साधु में उनकी श्रद्धा है, वो सेवा करता है, तो सभी लोग उनके पास भेजते हैं कि आप जाइए, वो सेवा करेंगे। तो उसमें उस व्यक्ति का सब मनोरथ सफल हो जाता है। तो कितने साधुओं को वो सेवा किया होगा सुमति मुरारजी ने, उसमें प्रभुपाद भी आ गए, तो उनका नाम आज विश्वविख्यात हो गया, सुमति मुरारजी का। तो ये एक स्वभाव होना चाहिए एक साधु की सेवा करना, विशेषकर गृहस्थियों को, ताकि हमें यह नहीं देखना कि सच्चा कौन है, किसको बुलाए, सब ऐसे ही है, किसको घर पे बुलाए। तो उसमें हमारा स्वभाव जो होता है वो नष्ट हो जाता है, और सब में दोष दिखते हैं। तो दोष के कारण फिर सेवा छूट जाता है, किसको बुलाए करके। लेकिन अगर श्रद्धा है तो उसमें कोई ना कोई आ ही जाता है, जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हो। तो एक साधु अगर आ गया जीवन में, घर में, और कुछ हमारा कृपा करके आशीर्वाद दे दिए, तो जीवन सफल हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं ना, साधु संग सर्वशास्त्र काय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ऐसे कोई साधु आ गया तो सर्व सिद्धि हो जाती है। प्राय सिद्धि मतलब क्या, वो भी आजकल तो सिद्धि मतलब धन कुछ मिल गया वही सिद्धि हो गया। इसी को भगवान की कृपा समझते हैं लोग, कि जिनके पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा ऐश्वर्य है, तो प्राय लोग भी कहते हैं कि आप पर भगवान की कृपा है, लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा नहीं है। सर्व सिद्धि है मतलब जो हमारी मूल वास्तविक सिद्धि है, भगवत धाम प्राप्त करना, वो प्राप्त कर जाता है अगर साधु की कृपा हो जाए तो वो सर्व सिद्धि है, भगवत धाम प्राप्त करना। बाकी ऐश्वर्य धन आदि प्राप्त होता है कर्म के अनुसार, फिर शरीर छूटने के बाद वो छूट जाता है। लेकिन जो भगवत धाम या भगवत मार्ग में प्रगति भक्ति प्राप्त करना, वही सर्व सिद्धि है। तो साधु की कृपा से ये होता है। तो स्वभाव होना चाहिए साधु की सेवा करना। तो गौर मोहन डे की ये स्वभाव था, रोज़ घर पे बुलाना, साधु को प्रसाद खिलाना, फिर आशीर्वाद मांगना कि मेरे अभय को आशीर्वाद दो। तो उनका मनोरथ सफल हुआ गौर मोहन डे का। तो उनको वास्तव में उनके पुत्र, उनके बेटा
अभय चरण श्रील प्रभुपाद राधा रानी के भक्त बने और सारे विश्व में स्थापित किए राधा रानी, राधा कृष्ण की सेवा अर्चन सब, और कोई नहीं कर पाया ऐसा वो कार्य कर दिए श्रील प्रभुपाद। उनकी कृपा से आज हम यहाँ पर बैठे, वरना कहाँ भटकते पता नहीं। ये प्रभुपाद की कृपा है। ये जो भगवान नहीं कर पाते वो उनके भक्त कर देते हैं, क्योंकि भगवान जो आनंद घन मूर्ति है उनमें दर्द की कुछ एहसास ही नहीं है, दुख जैसा कोई है नहीं उनमें, वो तो आनंद ही। वो चाहते हैं कि जीव का क्या दुख है वो महसूस नहीं कर पाते। जैसे सूर्य चाह कि मुझे अंधेरे में प्रवेश करना है, वो कर पाते हैं? तो कर ही नहीं पाएगा अंधेरे में प्रवेश, क्योंकि उनका स्वभाव है, उनका स्वाभाविक स्वभाव है कि उनको जहाँ जाते वो प्रकाश ही फैलाते हैं, तो अंधेरा कहाँ मिलेगा उनको। उसी प्रकार भगवान आनंद घन मूर्ति, उनको तो सब आनंद या दुख एहसास होता ही नहीं है, लेकिन उनके भक्त होते हैं, उनको पता रहता है कि जीवात्मा कितना कष्ट भोगते हैं, उनको कितना कष्ट है। तो कष्ट निवारण के लिए उनके भक्ति प्रयास करते हैं कि जीव को कैसे इस कष्ट से मुक्त किया जाए। इसलिए आप देखिए श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद में जब युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किए कि गृहस्थी जो घर गृहस्थी में आसक्त हैं उनको कैसे भगवत प्राप्ति हो, नारद मुनि से प्रश्न किया। कुछ उस सभा में भगवान भी बैठे थे, भगवान से नहीं पूछे। भगवान से क्यों नहीं पूछे? क्योंकि उनको है ही नहीं अनुभव ऐसा व्यक्ति जीवात्मा कितना कष्ट में है। नारद जी है, क्योंकि वो पहले पूर्व जन्म में करके आए, दासी पुत्र थे, उनको पता था कि वास्तव में जीवात्मा कितना कष्ट दुख भोग रहे। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से पूछा कि आप ये बताइए जो घर गृहस्थी में वो कैसे भगवान को प्राप्त करें। तो ये है, तो इसलिए जो भगवान नहीं कर पाते हैं उनके भक्त करते हैं, कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु आए, प्रचार किए हैं, लेकिन भारत और विशेषकर बंगाल और दक्षिण भारत, गुजरात में कोई जानते ही नहीं है चैतन्य महाप्रभु, जानते भी नहीं थे, आए नहीं। लेकिन प्रभुपाद भारत तो छोड़ो पूरे विश्व में प्रचार कर दिए जो चैतन्य महाप्रभु ने किया। वो भगवान की एक योजना होती है, लेकिन कहने का भाव यही है कि जो जीवात्मा को कष्ट होता है उनका अनुभव भक्त को ही होता है, भगवान को नहीं होता है। भगवान तो बोल देते ये यथा मां प्रबंधन्ते, इस प्रकार वो मेरी सेवा करता है मैं उनको इसी प्रकार देखता हूँ, लेकिन भक्त नहीं देखते ऐसे। कैसे भी हो, उसको अपना अपमान करे, गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन भक्त अगर चाहे कि मुझसे उसका उद्धार करना है तो उद्धार करके ही रहते हैं। ये भक्त का स्वभाव होता है। तो ये सब गुण कहाँ से आता है? श्रीमती राधा रानी के पास से। श्री प्रभुपाद कई जगह पर लिखे हैं चैतन्य चरितामृत में कि राधा रानी की कृपा से ये सब ये भाव आता है। दया का भाव कहाँ से आता है? राधा रानी से आता है। ऐसे राधा रानी की आज आविर्भाव दिन है, और इसी महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी है। और सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि, भगवान की जितनी प्रियसी है उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है, शिरोमोर है। और महाभाव स्वरूपा, महाभाव स्वरूपा का व्याख्या उज्ज्वल निर्मल ने बहुत विस्तार से किया है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में किया है, लेकिन संक्षेप में, लेकिन विस्तार से वर्णन उज्ज्वल निर्मल ने किया है। तो भाव महाभाव पहुँचने स्तर पर तो व्यक्ति बहुत भगवान की कृपा या साधु की कृपा होती भाव तक पहुंच पाता है। लेकिन महाभाव तो राधा रानी या उनके नित्य पार्षद है, नित्य जो संगिनी है गोपियाँ, उसमें दिखाई देता है तो वहीं पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो साधक भक्त है वो तो भाव तक ही पहुँचते हैं, महाभाव तक। ऐसे श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। महाभाव स्वरूपा उसमें भी बहुत सारे लक्षण हैं। जैसे
उसमें स्नेह अधिक होता है, अधिक कोई लिमिट नहीं, स्नेह में कोई लिमिट नहीं उतनी। और स्नेह भी दो प्रकार के होते हैं, एक धृत स्नेह बोलते हैं, उज्ज्वल निर्मल में है, और एक मधु स्नेह। धृत से मतलब घी जैसा स्नेह, घी वैसे स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन उसमें कुछ मिलाया जाए तब। घी जब कोई ऐसे पिएगा तो उनको स्वाद नहीं आएगा और नुकसान भी करेगा शरीर में। लेकिन उसमें जब गुड़ चीनी आदि जब मिलाने के बाद उनको कोई व्यंजन बनाया जाए तब सुंदर बनता है, या लड्डू बनाया जाए, कोई भी मिठाई बनाए तब उनका स्वाद आता है। तो उसको धृत से, जैसे उदाहरण देते हैं चंद्रावली आदि से क्या है, उस धृत स्नेह में आती है। और राधा रानी का स्नेह कैसा है, मधु स्नेह। मधु स्नेह मतलब हनी, हनी में कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही टेस्टी है, और जितना ही पियो आप उसमें कुछ हानिकारक नहीं है, वो इतना स्वाद है। और उसमें थोड़ा सा जल में मिलाएगा तो और स्वाद बढ़ जाता है, और ऐसे पिएंगे तो भी स्वाद। तो उसको मधु स्नेह, श्रीमती राधा रानी में वो स्नेह है, कोई किसी की कुछ आवश्यकता नहीं है। और इसी स्नेह के कारण श्री मदन मोहन उससे मोहित हो जाते हैं, उनको मोहित कर लेते हैं। कृष्ण तो सारे जगत को मोहित करते हैं, लेकिन उनको मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी है। मदन मोहन को मोहित करने वाली श्रीमती राधा रानी। जैसे महाभाव स्वरूपा है, लेकिन भाव तक पहुंचने के लिए क्रम से वहां पहुंचना पड़ता है। वो भी भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हैं, आदो श्रद्धा। लेकिन प्राय आजकल सभी को वृंदावन में तो एक फैशन चला है, डायरेक्ट भाव तक पहुंचना है, क्रम से नहीं, सीधा कूदना है भाव तक। और राधा राधा करेंगे तो भाव में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, कभी नहीं आ पाएंगे। वो सहजिया बन जाएगा लेकिन भाव में नहीं आएगा, वो भाव प्रस्तुत होगा ही नहीं, क्योंकि क्रम है। जो बद्ध जीव है, नित्य मुक्त जीव है, उनकी बात अलग है, वो तो जन्म से ही उनका वो भाव होता है। लेकिन जो नित्य बद्ध जीवात्मा है, उनको तो क्रम से ही जाना पड़ेगा, तब वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है आदो श्रद्धा, श्रद्धा होना चाहिए सबसे पहले। श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है, ये श्रद्धा होना चाहिए सबसे पहले। तो रूप गोस्वामी ने आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा स्वाभाविक, इतनी श्रद्धा तो पहले नहीं होती है कि सर्व कर्म कृत है, हमारा जो भी कर्म करते हैं कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है, इतनी श्रद्धा तो नहीं होती है। लेकिन थोड़ा थोड़ा श्रद्धा होता है, तब हम आते हैं, मंदिर आते हैं या साधु की संग करना इच्छा होते हैं, तो श्रद्धा। प्राय कितने लोग हैं, कितने लोग आते हैं, वो श्रद्धा ही नहीं बन पाती है। तो इसलिए रूप से पहले श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धा से आगे होता है, श्रद्धा से फिर बाद में साधु संग। श्रद्धा भी भगवद गीता में तो कहा है 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उसमें नहीं जाएंगे हम, लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा के कारण फिर साधु संग होता है। तो साधु संग के कारण हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और शिक्षा, मतलब शिक्षा प्राप्त होता है। तो शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमारा जो वास्तविक मार्ग है, उस मार्ग पर हम आरूढ़ होते हैं, जो भजन क्रिया। उनसे पहले भजन क्रिया जो होता है, उससे पहले ये 2 होना चाहिए, श्रद्धा और साधु संग। फिर भजन क्रिया में लगते हैं, और साधु की कृपा से, उनकी शिक्षा के अनुसार भजन क्रिया। मतलब भजन क्रिया मतलब जो भक्ति मार्ग में हमें आगे बढ़ाए, उसको भजन क्रिया कहते हैं। भक्ति तो दूर रही है भी, भजन मतलब प्रभुपाद कहते हैं एक लेक्चर में हिंदी में कि चतुर्विधा भजते माम,
तो वहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि भजन वो भक्ति नहीं है, भक्ति तो दूर है, लेकिन भजन चतुर्विधा सुकृतिमान भजते माम, तो सुकृति के कारण भजन होता है। तो वो भजन में हमारी कुछ इच्छा रहती है, डिमांड रहती है, जैसे ध्रुव महाराज की आदि सबकी थी इच्छा, तो वो भक्ति नहीं कहा जाएगा, भजन। लेकिन वो भजन क्रिया में शुरुआत होती है साधु की कृपा से। भजन क्रिया करने के बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। तो अनर्थ निवृत्ति तक तो हम पहुँचे नहीं, निवृत्ति नहीं हुआ ना। अनर्थ भी कई प्रकार के होते हैं, वो भी विश्वनाथ सक्ति ठाकुर ने माधुरी कादम्बरी में विस्तार से वर्णन किया है अनर्थ के बारे में। तो अनर्थ निवृत्ति होती है भजन क्रिया करने के बाद। और अनर्थ कई प्रकार के हैं, उसमें मुख्य है काम, क्रोध, लोभ, मद, वो तो है। लेकिन उसके बाद पूजा, प्रतिष्ठा, कुटी नाटी वो चलता है। प्राय मान भी चाहिए, प्रतिष्ठा भी चाहिए, कुटी नाटी, राजनीति तो भजन में आने के बाद भी चलता है। तो वो भी अनर्थ निवृत्ति होनी चाहिए, तब आगे बढ़ते हैं। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि उत्पन्न होता है। रुचि मतलब स्वाभाविक, हमें नहीं करना है फिर भी हो जाता है भक्ति मार्ग में वो कार्य। जैसे एक माँ का रुचि होता है अपने बालक पर, पुत्र पर, स्वाभाविक, वो नहीं चाहती वो भी अपने आप ही वो अपने बेटा का, अपने पुत्र का कार्य कर लेती है। उसी प्रकार भक्ति मार्ग में रुचि होना चाहिए। लेकिन वो रुचि आगे का जो 4 स्टेप है वो ठीक से हुआ नहीं तो रुचि आएगी नहीं। इसलिए हम देखते हैं सेवा में बुलाते तो बोले संडे में आएंगे हम। संडे क्यों भाई? संडे छुट्टी रहता है, तो छुट्टी रहेगा तब आएंगे आप सेवा में। सब काम छोड़कर आना चाहिए सेवा में। जब रुचि उत्पन्न होती है तो और कार्य सब भूल जाते हैं, मुझे भगवान की सेवा करना है, तो उसको रुचि माना जाएगा। लेकिन हम अपने समय के अनुसार सेवा करना चाहते हैं, वो रुचि नहीं है, एक कर्तव्य समझ कर आते हैं। जैसे कोई ड्यूटी में जाना है, व्यक्ति जाता है, उसी प्रकार ड्यूटी समझ कर आते हैं, उसमें रुचि नहीं है बिल्कुल। तो ये रुचि स्वभाव बन जाना चाहिए, तो मुझे जाना है, कुछ भी कार्य हो सब कुछ छोड़कर सेवा में जाना है तो जाना है। तो ये ऐसा रुचि, जैसा रुचि उनके बाद निष्ठा आती है। फिर निष्ठा आ गया तो सब काम छोड़ देंगे, फिर वो देखेगा नहीं, किसी का भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि निष्ठा आ गई। उनके बाद आसक्ति, आसक्ति तो बहुत दूर है। आसक्ति हो गई फिर सारे संसार छूट जाएगा अपने आप। फिर प्रेम, फिर भाव, फिर महाभाव। तो ये है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये आदर श्रद्धा से शुरुआत है। और भजन क्रिया में भी भजन कैसे करना है वो भी रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में हमें दिए हैं। 67 प्रकार के भक्ति के अंग है, प्राय हम उसमें ध्यान ही नहीं देते। नवधा भक्ति, अगर उसमें 67 प्रकार के अंग में अगर ज़रूरत नहीं होती तो रूप गोस्वामी क्यों लिखते, है ना? उसका वर्णन ही क्यों करते? वो सीधा कह देते 9 प्रकार की भक्ति, उसमें भी 5 प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो वहीं पर पहुंचा देते रूप गोस्वामी डायरेक्ट नवधा भक्ति से। तो 67 प्रकार के जो अंग है भक्ति का, उनका वर्णन क्यों किया है भक्ति रसामृत सिंधु में? क्योंकि ज़रूरत है इसलिए तो किया वर्णन, लेकिन उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। उसमें सबसे पहला है गुरु पाद आश्रय, है ना? 67 प्रकार के जो अंग है उसमें सबसे प्रथम अंग है गुरु पाद आश्रय।
गुरु के शरण का आश्रय ग्रहण करना, वो प्रथम भक्ति है 64 भक्ति अंगों में। वहाँ पर भी हम ख्याल हो जाते हैं। 64 प्रकार के जो भक्ति के अंग है उसमें प्रथम है गुरु का शरण का आश्रय ग्रहण करना, वहीं पर ख्याल है, तो आगे कहाँ जाएंगे। फिर नवदा भक्ति तो दूर रही, उसमें भी 5 प्रकार की भक्ति जो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, हृदय विग्रह सेवा, 5 प्रकार की, वो भी दूर है। प्रथम भी ख्याल है गुरु के आश्रय ग्रहण करना, तो कर ही नहीं पाते। तो 64 प्रकार के जो अंग रूप गोस्वामी ने वर्णन किया वो भी महत्वपूर्ण है, देखना चाहिए भक्तों को, तो विशेषकर देखना चाहिए कि क्या क्या, कम से कम तो जानना चाहिए कि 64 प्रकार का कौन सा अंग है। प्राय भक्तों को पता नहीं है कौन सा अंग क्या है, तो वो देखना चाहिए। फिर बाद में नवदा भक्ति, फिर 5 प्रकार की भक्ति हो। तो गुरु पादाश्रय भजन क्रिया में वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है पर गुरु पादाश्रय। गुरु की कृपा से सब कुछ संभव हो सकता है, तो उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा आश्रय ग्रहण करेंगे तब हम आगे भक्ति में बढ़ पाएंगे। तो ऐसे क्रम के अनुसार हम अगर भक्ति करेंगे तो धीरे धीरे करके, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन डायरेक्ट जाने का प्रयास करेंगे। और प्राय वृंदावन में तो हम रहते हैं, हमें पता है, तो लोगों को शॉर्टकट चाहिए। अपने इस्कॉन में भी यहाँ इतना नहीं मिल रहा है, बाहर मिल रहा है, तो वहीं पर जाते हैं। और आजकल तो बहुत बुरी हालत है वृंदावन में, राधे राधे चल रहा है, लोगों भीड़ लगी हुई है। प्राय जो शास्त्रों को, इसलिए ये सब जानना चाहिए कि 64 प्रकार के अंग क्या है, हमें किसने दिया है, क्यों दिया है, ये नहीं जानते हैं ना। वैष्णव की कृपा से आ ही जाते हैं मार्ग में, प्रभुपाद की संस्था में, इस्कॉन में आते हैं, लेकिन जब जानते नहीं या पढ़ते नहीं है ना, तो भीड़ देखकर लोग ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ होता है। भीड़ होता है कि मतलब वो सत्य है क्या, सही है, वो नहीं जानते। तो वो यहाँ नहीं देखा तो वहाँ क्या देखेगा, तो भीड़ देखकर छोड़कर चले जाते हैं वहाँ पर, अन्य जगहों पर। वहाँ कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो प्रभुपाद ने दिया वो किसी ने नहीं दिया है, किसी दे भी नहीं पाएगा वो। हमें जो प्रभुपाद ने दिया है वो कोई दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि व्यक्ति एक समझ सामान्य व्यक्ति, देखिए आप तुलसी महारानी की जो हमने प्रभुपाद ने जो दिया सिस्टम दिया है, आरती, उनकी परिक्रमा करना, वो कहाँ पर आप देखेंगे। और जगह पर आप जाइए, कहाँ मिलेगा। वहीं पर अब हम जो प्रदक्षिणा मंत्र गाते हैं, यानी कानी च पापानि ब्रह्म इत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यति प्रदक्षिणा पदे पदे। ब्रह्म इत्यादि जैसा पाप अगर हमारे जीवन में है, अगर तुलसी महारानी की परिक्रमा करने से वो नष्ट हो जाता है। जब हमारे जीवन में पाप नष्ट होगा तब हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे ना। पाप रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, भजन नहीं होगा, विषय में मन जाएगा। तो ये एक साधु की कृपा है, ये कैसे भी करके जीव को पाप से मुक्त करना है। और उनको शास्त्र में श्रद्धा है कि ऐसा करेगा जीव कोई व्यक्ति तो निश्चित रूप से पाप से मुक्त होगा, बड़े बड़े पाप से वो मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए वो विधि दिया है कि आप तुलसी महारानी की सेवा करो। और वो पाप मुक्त होने का कौन सा मोर यही है विलास, विलास मुझे दियो वास। कितना बड़ा हमारा गोल है, लक्ष्य कितना बड़ा है, विलास में वास। मतलब राधा कृष्ण की निकुंज लीला में हमें सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। अब देखिए, अब ये ऐसी सुविधा कहाँ पर पाएंगे आप, इस्कॉन के अलावा या गौड़ीय धारा के अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा। अब ये कहीं पर भी जाइए आप, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी सुविधा होते हुए भी लोग चले जाते, क्यों वो सहज लिया ही नहीं, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है,
आश्रय ग्रहण नहीं किया तो ऐसी हालत होगी। तो यहाँ पर ऐसा इतना सुंदर व्यवस्था देने के बाद भी वो नहीं कर पाते तो कहाँ कर पाएगा वो? कहीं पर नहीं होगा। कितना ही वो भागे, कितना ही प्रयास करे, कुछ नहीं पाएगा। तो ऐसी सुविधा दिया है। भक्ति में विघ्न विनाशक करने के लिए नरसिंह भगवान की प्रार्थना दिया है सुबह सुबह में। कहाँ मिलेगा ये? कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ये दिया है। ऐसी सुविधा तो हम देखते तो ऐसा जब सोचते हैं ना तब हमें पता चलता कि क्या हमें मिला है वास्तव में। हमारे जीवन में हमें क्या दिया है प्रभुपाद ने। भक्ति तो कोई भी कर लेता है, लेकिन जो आसानी के साथ जो बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने का जो अवसर दिया है ना, वो श्री प्रभुपाद ने दिया है। नहीं चाहते हुए भी मिल जाता है अगर हम रहे तो। इसमें इसी विश्वास के साथ, इसी श्रद्धा के साथ अगर कोई रहेगा ना इस्कॉन में, तो अपने आप वो पार कर जाएगा, अपने आप। उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों को श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए दौड़ते हैं इधर उधर उधर उधर। और कहते हैं भाव सहसरी उपासना, कहते हैं एकादशी में पालन नहीं करना, भोग लगाते उस तुलसी पान नहीं डालना, ये सब सहजिया वृत्ति है जो हमारे आचार्यों ने दिए हैं। वो नहीं जानते थे हमें क्या देना है। जो आचार्य हमने दिए हैं, रूप गोस्वामी, हमारे सर गोस्वामी ने जो दिए हैं, तो वो नहीं जानते, सब कुछ जानते थे। क्योंकि उसी में हमारी मंगल है, हमारा कल्याण है, वही हमें दिया है। 64 प्रकार के अंग का वर्णन क्यों किया है? इसलिए किया है ताकि जाने क्या करने से क्या होगा। तो ये सब दिए हैं, तो ये प्रभुपाद की कृपा है। और ऐसी कृपा को, प्रभुपाद की कृपा को छोड़कर जाना, और श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और कुछ प्राप्ति भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी प्रभुपाद की कृपा से हमें ये प्राप्त हो रहा है। तो ये महाभाव, मतलब वहाँ तक पहुँचने के, भाव तक पहुँचने का क्रम है। तो वहाँ तक अगर हम निष्ठा से शुरुआत करें, से हम श्रद्धा से लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें ये वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। लेकिन सबसे पहले श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति में हमें ध्यान देना चाहिए सबसे पहले कि हमारा अनर्थ कैसे निवृत्त हो। अनर्थ से निवृत्त होने के बाद आगे चलेंगे या जा पाएंगे। वही सबसे बड़ा रोड़ा है, स्पीड ब्रेकर, अनर्थ। अनर्थ से मुक्त हो गए तो फिर सब रुचि, निष्ठा, आसक्ति सब हो जाएगा। तो भाव तक पहुंचने के लिए क्रम है, लेकिन उसी भाव में महाभाव स्वरूपा श्रीमती राधा ठाकुरानी है। तो ये राधा रानी का गुण है, इसलिए भगवान श्याम सुंदर उससे मोहित है, राधा रानी से, क्योंकि सारे गुण उसमें है, सारे गुण राधा ठाकुरानी में। और सर्व गुण खानी, सब गुण के खान है। खान मतलब क्या बोलते हैं उसको? भंडार, आगार। तो सारे गुण आखर। और कृष्ण कांता शिरोमणि, भगवान की जितनी प्रियसी है उसमें से सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी है। तो भगवान की प्रियसी 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक वैकुंठ में लक्ष्मियाँ, और द्वारका में महेश रानियाँ, और ब्रज में गोपियाँ। तो राधा रानी का तत्व श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में विस्तार से वर्णन किया है कि राधा रानी है कौन। भगवान कृष्ण को ये प्रस्तुत करने के लिए भगवान कृष्ण कौन है उनका वर्णन करते हुए श्रीमती राधा रानी का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। भगवान सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण है, लेकिन क्या है भगवान कृष्ण? ऐसे हैं
जैसे सब लोग जानते हैं कोई विप्र है, ब्राह्मण है, लेकिन उनके पीछे लगा जाए ब्राह्मण पंडित है, तब पता चलेगा ये पंडित क्या है। ब्राह्मण है तो स्वाभाविक है, सब ब्राह्मण है, लेकिन जब लगाया जाए कि यह पंडित है, तब विशेष ध्यान देने की बात हो जाएगी। ये पंडित है मतलब शास्त्र को जानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, तो वो सब इसमें आ जाता है पंडित है। तो उसी प्रकार भगवान है, सब लोग जानते हैं भगवान, लेकिन भगवान क्या है, कितने ऐश्वर्यशाली है, उनकी कैसी सृष्टि लीला है, कैसे वो सब आयोजन करते हैं, वो सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आदि लीले में दिए हैं, चैतन्य महाप्रभु को निरूपण करते हुए कि वही कृष्ण महाप्रभु के रूप में प्रकटित हुए। तो उसमें भगवान कृष्ण का जो प्रथम विस्तार है बलराम है, वो हम जानते हैं, सारे भक्त जानते हैं। तो बलराम से शत्रुव्यूह, वासुदेव शंकर से प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वो विस्तार होता है। उनके बाद और एक शत्रुव्यूह जारक्ष, उनके बाद 3 विष्णु, गर्भदाक्षायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु, वो उनका विस्तार है। तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी का है, इसमें विस्तार है, राधा रानी का सारा विस्तार है। जो द्वारका की सारी रानियाँ 16,108 पटरानी और राधा रानी का विस्तार है। और जो द्वारका में और वैकुंठ में जो लक्ष्मियाँ हैं, वो भी उनका विस्तार है। और जो वृंदावन में सारी गोपियाँ हैं, वो भी राधा रानी का ही विस्तार है। मतलब राधा रानी सब कुछ है, जैसे कृष्ण सब कुछ है, उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी है। तो यही बात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो सर्वगुण की खान है श्रीमती राधा रानी, तो उनका 25 महत्वपूर्ण गुण है, वो भी वर्णन करते हैं इसमें। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अनंत गुण श्री राधिकार पंचम 25 प्रधान से गुण यवश हय कृष्ण भगवान। अनंत गुण है श्रीमती राधा रानी में, उसमें 25 प्रधान है, 25 गुण प्रधान है। और इसी गुण के कारण से गुणेर वश है कृष्ण भगवान। अभी यहाँ पर भी भगवान शब्द दिए हैं कि जो भगवान सर्व ऐश्वर्यशाली है, वो श्रीमती राधा रानी के वश में हो जाते हैं। क्यों वश में होता है? क्योंकि अनंत गुण है श्रीमती राधा रानी में, उसमें 25 गुण प्रधान है। तो 25 गुण के कारण भगवान कृष्ण उनसे उनमें प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनके वश में हो जाते हैं। वो जो कहते हैं वही करते हैं। ब्रज में श्रीमती राधा रानी या गोपियाँ जो कहते हैं कृष्ण वही करते हैं। तो ऐसे 25 गुण का भी इधर वर्णन है। तो उसमें हम डिटेल में नहीं, संक्षेप में देखते कौन सा 25 गुण है उसमें। तो सबसे पहला गुण है उसमें मधुरा। श्रीमती राधा रानी मधुर है। मधुर मतलब मधुर स्वभाव वाली। जो राधा रानी का स्वभाव है एकदम मधुर है। हमारा स्वभाव कैसा है? कर्कश। बोलते हैं तो लोग कहते हैं चुप रहे तो अच्छा है, कब बोलना बंद करेगा ये? और माताओं का तो विशेष स्वभाव होता है बोलना। सब माताएं बोलती है, सुनते कोई नहीं है। तो लेकिन राधा रानी ऐसा नहीं। बोलना मतलब ज़्यादा बोलना वो नहीं है। एक तो मृदु भाषी होना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, और जितनी आवश्यकता है उतना ही बोलना चाहिए, ज़्यादा नहीं। मधुर बोलना है और कम बोलना है, तब आपका प्रभाव पड़ेगा। मधुर बोलते हैं लेकिन बड़बड़ करेंगे तो कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। वो उसमें भी वो ये सुख हो जाए तो अच्छा है। फालतू बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे ना। लेकिन राधा रानी का स्वभाव, प्रथम स्वभाव है मधुरा, मीठा, जो सुंदर स्वभाव। जब वो बोलते हैं तो लगता है बोले कभी सुख ना हो, सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए, ऐसा। तो ये स्वभाव है। इसलिए कृष्ण हमेशा राधा रानी
को सुनना चाहते, उनका कान तरसते थे कृष्ण का, राधा रानी कब उच्चारण करें, कब बोले, गाली बोले, यथा तथा वित धातु लंपट हो, तुम लंपट हो, तो यही शब्द सुनने के लिए कृष्ण आतुर रहते हैं, कब राधा रानी बोले। ये स्वभाव है। दूसरा स्वभाव उनका गुण है नव युवा, हमेशा नव युवा रहती है, 14 साल की आयु, उससे ऊपर की आयु नहीं होती। और सुंदर, जैसे कृष्ण 16 साल के रहते हैं हमेशा नव यौवनम से, इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी 14 साल की हमेशा उनकी आयु है। और सुंदर, उनको देखकर ही कृष्ण मोहित हो जाते हैं। ऐसे वो सुंदर यौवनपूर्ण है। और चल अपंगांग, चंचल नयन विशिष्ट, उनकी आंखें बहुत चंचल हैं श्रीमती राधा रानी की। तिरछी नज़र से कृष्ण को देख ले एक बार तो मूर्छित होकर गिर जाते कृष्ण, इतनी सुंदर उनकी आंखें हैं। बहुत विस्तार से वर्णन हमारे गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने विशेष करके किया है उज्ज्वल नीलमणि आदि ग्रंथों में। राधा रानी के ये सब गुण विस्तार से वहाँ पर वर्णन किए हैं। और चौथा गुण है उज्ज्वल स्मिता, जो उनकी मुस्कान है हमेशा प्रसन्न चित्त रहती है। मतलब एक बार मुस्कुराते हुए चेहरा कोई देख ले व्यक्ति, कृष्ण तो मोहित हो ही जाते हैं, लेकिन किसी पर कृपा हो जाएगा राधा रानी की और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख ले तो फिर उनको और कुछ नहीं भाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, छोड़ देगा, पागल हो जाएगा व्यक्ति उस जीवात्मा। इनका उनका सुंदर मुस्कान है। और 5वां है सारू सौभाग्य रेखाढ्य, उनका सुंदर शरीर में रेखाएं है, उनके शरण में चिन्ह है। चारों मतलब सुंदर, सुंदर रेखाएं है। हम लोग तो बूढ़े हो जाते तो हमारा रूप चला जाता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी तो 14 साल की है और सुंदर सुंदर उनकी रेखा है। जैसे कृष्ण की गले में जो रेखा पड़ती है शंख के ऊपर दिया है ना, जैसे शंख में 3 रेखा होती है, उसी प्रकार कृष्ण की गले में 3 रेखाएं ही पड़ती है, सुंदर, दिखने में भी सुंदर होता है। तो उससे भी सुंदर है श्रीमती राधा रानी की रेखा है। तो ऐसे उनका ये गुण है। और 6ठा गुण है गंधो मोदवत माधव, उनके शरीर से हमेशा सुगंध निकलती है श्रीमती राधा रानी। वो गंध के कारण कृष्ण वहाँ दौड़ के चले जाते हैं, उनको ढूंढना नहीं पड़ता है। जो सुगंध आती है उस शीतल पवन मंद मंद मुस्कान, मंद मंद जब शीतल पवन वो सुगंध लेकर आते हैं राधा रानी की, तब कृष्ण उसी पर दौड़ने लगते हैं कि इसी दिशा में राधा रानी है। सुगंध से उनको पता चलता है। कृष्ण को उन्माद कर देती है, पागल बना देती है उनकी सुगंध ही श्रीमती राधा रानी। ये उनके गुण है। और 7वां गुण है संगीत में विज्ञ, निपुण, जो संगीत बजाने में राधा रानी निपुण है। अन्य सखियाँ भी है, लेकिन श्रीमती राधा रानी विशेषकर संगीत में निपुण है। कृष्ण भी लालायित हुआ तो मुझे भी ये संगीत सीखना है। तब राधा रानी कहते तुम मुझे मुरली बजाना सिखा दो तो मैं तुम्हें संगीत सिखाऊँ। तो राधा रानी मुरली बजाना सीख जाती है, लेकिन ये सीख नहीं पाते श्याम सुंदर संगीत, क्योंकि राधा रानी जब उनकी सिखाने के लिए उंगली चलाते हैं ना, तो उसी में वो देखते रह जाते हैं कृष्ण। संगीत भूल जाते, मुझे सीखना है, वो तो भूल ही जाते हैं। वो सिखाने के जो प्रयास करती है राधा रानी, तो उसी में वो मोहित हो जाते कृष्ण। तो फिर कहाँ सीख पाएगा, तो सीख ही नहीं पाते वो संगीत। राधा रानी मुरली बजाना सीख जाती है, लेकिन ये नहीं सीख पाते श्याम सुंदर। वैसे शांतिपुनी मुनि आश्रम में उज्जैन में 64 दिन में 64 किला सीख गए थे, लेकिन ये राधा रानी का संगीत सीखना नहीं सीख पाए, उसी में मोहित हो जाए। तो ये भी उनका एक गुण है। फिर रम्या वाक, उनकी वाणी बहुत मनोहर है। तो यह दूसरा अलग अलग है उनका जो वाणी। कृष्ण के साथ जो शब्द प्रयोग करते हैं वो अपने गुरुजन के सामने वो प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन सबको भार लेती है उनकी वाणी से ही, सबको प्रिय लगती है।
ऐसी उनकी सुंदर वाणी है। अगर व्यक्ति को कोई चाहे तो मुझे सबको आकर्षित करना है या प्रिय बनना है तो अपनी वाणी सुधार ले तो व्यक्ति अपने आप 50% सबको प्रिय हो जाएगा। वाणी बहुत मुख्य आधार है व्यक्ति को आकर्षित करने में या प्रिय होने में। और जो संबंध बगड़ता है वो वाणी के द्वारा ज़्यादा बगड़ता है। किसी भी अब कोई भी बात हो, अगर आप कटु वचन बोल दिए तो दूसरी बार आपके सामने वो व्यक्ति आएगा ही नहीं। वही बात आपको अगर मधुर स्वर में मधुर वाक्य में कहेंगे तो गलती होते हुए भी उनको अच्छा लगेगा। वो गुण हमारे गुरु महाराज में थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कैसा क्यों ना हो, लेकिन अपने वाणी से भस्म कर लेते। कितना ही गलत क्यों ना हो, लेकिन महाराज जब बोलते हैं तो उनकी बात कोई टालते नहीं। महाराज जब भी मीटिंग अटेंड करते हैं तो लास्ट में जाते, पहले सब बड़बड़ कर लेते हैं, महाराज अंत में जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए और सब सुनते हैं। और महाराज जो बोल देते हैं सब माइंड में, सब फिर कोई आगे कोई, तो ये उनका स्वभाव था। उनकी वाणी से वो सबको जीत लेते। और सामने से सामने आप देखिए, आप जो दर्शन किया, जो बात की है, उनको पता होगा। महाराज पहले तो यही पूछेंगे, पहली बार अगर मिला व्यक्ति तुम कैसे हो, पहले यही पूछेंगे। महाराज पूछते थे कि तुम कैसे हो, ठीक हो ना। इतना पूछ ले व्यक्ति तो आधा सरेंडर हो जाएगा। पहली बार मिले मुझे पूछे कैसे हो। हम तो 10 बार भी मिलते हैं व्यक्ति से, कभी नहीं पूछते आप कैसे हो, नहीं पूछते। वाणी से ही आधा व्यक्ति को जीत लेते हैं। तो ये मधुर स्वभाव था। रम्य वाक श्रीमती राधा रानी में ये गुण थे। जो उनके भक्त होते हैं, उनके आश्रय में होते हैं, तो उनमें यह गुण आ जाता है परंपरा अनुसार। रूप गोस्वामी के अनुसार, फिर हमारे आचार्य गुण, तो प्रभुपाद में यह गुण थे, उनके शिष्य में यह गुण है, क्योंकि ये हमारा परंपरा के अनुसार आता ही है। तो ये वाणी का प्रभाव होता है। टाइम हो गया, समझो। तो नर्म पंडिता, ये 9वां गुण है नर्म पंडिता। विनोदपूर्ण बातें करने में निपुण, इसको नर्म पंडिता बोलते हैं। मजाक में बोल देना, पता भी न चले क्या कहा जाए, क्या कह रहे हैं, लेकिन सार रूप में विनोद में बोल देते हैं। तो ये इसमें गुण था श्रीमती राधा। इसमें भी बहुत डिटेल में दिया है रूप गोस्वामी कि किस प्रकार वो बातें कर, किस प्रकार वो कृष्ण को विनोदपूर्ण में उलझा देते थे। और विनीता, विनीता मतलब नम्र स्वभाव वाले। ये 10वां गुण था विनीता। जो उनका विनीत मतलब नम्र, एकदम विनम्र। ब्रज में वो भी देखे जाते हैं। उनके जो गुरुजन थे, उनके जो परिवार वाले थे, सब उनका स्वभाव से ही जीत लेते थे। यशोदा मैया आदि, नंद महाराज, सबको। तो उनका व्यवहार थे नम्र स्वभाव। फिर करुणापूर्ण, दया के पूर्ण में सर्वदा। तो करुणापूर्ण, तो वास्तव में यही करुणा के कारण ही कृष्ण मोहित हो गए। इतनी करुणा। एक बार नंद भवन में नंद महाराज दूध दे रहे थे सबको। वैसे तो नंद में सबके पास गाय थी, लेकिन नंद महाराज के गाय के पास सब दूध लेने के, क्योंकि वो विशेष नंद महाराज गाय रखते थे, जिसके दूध से पद्मगंधा ऐसी गाय है, जो दूध में भी सुगंध आती थी, पुष्प की, कमल की सुगंध। तो लोग को दूध लेने के लिए ब्रजवासी आते थे नंद महाराज के घर पे। बर्तन लाइन लगती थी। नंद महाराज जब कृष्ण बाजू में बैठते थे, नंद महाराज वो दूध सबको देते थे। और राधा रानी दूर में खड़ी होकर देख रही थी, तो सबको दूध बांट रहे थे। उसमें एक व्यक्ति, एक ब्रजवासी आया, उनके कोई पात्र नहीं था,
मतलब बर्तन लेकर नहीं आए तो ऐसे आ गए, तो बोला मुझे भी दे दो। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम पात्र नहीं लाए, मैं कैसे दूध दूँ, बिना पात्र में दूध नहीं दे नहीं पाऊँगा, तो मना कर दिया। तो वो दुखी हो गया, उसकी आंखों से आंसू बच गया, और राधा रानी देख रही थी, ये दुखी और रोने लगा, दूध नहीं मिला इसलिए। तो राधा रानी भी रोने लगी, रोते रोते वहाँ चले गए। कृष्ण देख रहे थे राधा रानी को, क्योंकि कृष्ण का हमेशा ध्यान तो उधर ही, कहाँ राधा रानी है, बस वो बैठते थे नंद बाबा के पास, लेकिन ध्यान था राधा रानी के सामने। तो उसने देख लिया, और राधा रानी भी रोते रोते चले गई। फिर कृष्ण भी खड़े खड़े उनके पीछे पीछे गए, तो एक कमरे में जाकर राधा रानी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तो कृष्ण भी गए, क्या बात हो गई, क्यों रोने लगी। तो राधा रानी ने कहा कि आप जिसके पास पात्र होगा उसी को ही देंगे दूध, दूध को दूसरे को नहीं देंगे। तो कृष्ण के पात्र तो होना चाहिए ना, बिना पात्र कैसे देंगे, क्योंकि बिना पात्र भूखा रह जाएगा। एक माँ का सभा हृदय है ना राधा रानी का, तो बोला बिना पात्र आप नहीं देंगे। तो उस नहीं देंगे वो शब्द सुनकर और रोने लगी राधा रानी। तब कृष्ण ने देखा कि ये कितनी करुणा है, इसी भाव को मुझे लेना पड़ेगा, ये करुणा भाव। तब उसने देखा कि मुझे ये भाव ग्रहण करना है। तब चैतन्य महाप्रभु आए, पात्र अपात्र उद्धारिला जग जने, दिया प्रेम धन, उन पापी तापी नहीं केला विचारण। ये राधा रानी का भाव है, सबका उद्धार करके प्रेम धन दिया चैतन्य महाप्रभु ने, और पापी तापी मतलब पात्र अपात्र कुछ नहीं देखा, बिना पात्र व्यक्ति को भी दिए कृष्ण प्रेम चैतन्य महाप्रभु। तो वो भाव कहाँ से लिए, कृष्ण ये श्रीमती राधा रानी से ये भाव लिए चैतन्य महाप्रभु। तो ये भाव है राधा रानी का, ये सभी जीवों पर दिया करना। तो ये भाव में भी परिकाष्ठा है राधा रानी, ऐसा भाव किसी में नहीं है, अरण्य में वो भाव नहीं पाया जाएगा। तो श्रीमती राधा रानी में करुणा, करुणापूर्ण। 11वां 12वां विदग्ध है, चतुराई, बहुत चतुर। भक्त में सब गुण होना चाहिए, चतुर भी होना चाहिए। कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, वो थोड़ा थोड़ा गुण भी आ जाता है, लेकिन चतुराई जहाँ करना है वहीं पर करना चाहिए, सब जगह पर नहीं। भक्त लोग जहाँ करना चाहिए वहीं नहीं करते हैं और बाकी कर लेते हैं चतुराई, तो उसको कुटी नाटी बोला जाएगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कुटी नाटी। चतुराई करना चाहिए, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ, जैसे सनातन गोस्वामी ने किया, जेल से मुक्त होने के लिए चतुराई किया ना, वो दिया जेलर को कैसे भी करके बाहर जाना है, तो वो चतुराई। रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया चतुराई, ऐसी चतुराई होना चाहिए। तो चतुराई में राधा रानी निपुण है, वो गुण है उनका चतुराई में। फिर पाटवांतिका, जो अपने कर्तव्य पूरा करने में निपुण, जो भी कार्य करती है वो पूर्ण रूप से करती है, उसमें वो निपुण है कर्तव्य करने में। जैसे कृष्ण के लिए भोजन पकाने के लिए जाती है आनंद भवन में, तो पूर्ण रूप से सुंदर तरीके से वो भोजन बनाती है, तो उसमें वो कर्तव्य समझकर तो मेरा ये कर्तव्य है, वो करके उसमें वो निपुण है। तो इस प्रकार राधा रानी का 25 गुण है, तो वहीं पर हम नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, तो 11 गुण 12। और धैर्य, लज्जाशील, वो सब गुण है। तो ऐसे श्रीमती राधा रानी का आज आविर्भाव दिन है, और इसी के कारण वो महाभाव स्वरूपा है श्रीमती राधा। सारे गुण है, अनंत गुण है उसमें, ये मुख्य कुछ गुण हमने वर्णन किए। और विशेष करके अगर भक्त को चाहिए तो उज्ज्वल नीलमणि पढ़े, ताकि वो गुण उसमें सब पाया जाता है। और भगवान कृष्ण के ही अंग से प्रकट है, क्योंकि दोनों एक ही है, राधा रानी और कृष्ण। जैसे बलराम और कृष्ण, उसी प्रकार ये शक्ति है राधा रानी। शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं है, तो ये भी है। और हमारे भक्तिविनोद ठाकुर महाराज ने भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर महाराज लिखते हैं कि वर्णन करते हैं कि एक बार एक
बाबा जी गौरंग दास बाबा जी के पास आए देवी के भक्त। बंगाल में तो बहुत भक्त होते हैं ना माता जी का, काली दुर्गा आदि। तो भक्त आए उनके साथ, बोला आप लोग कृष्ण को ही मानते हैं, शक्ति को नहीं मानते हैं। तो भक्ति ठाकुर महाराज देखते हैं कौन बोलता है हम नहीं मानते हैं, हम भी बड़े भक्त हैं, शाक्त देवी के उपासक हैं। बोला आप कहाँ मानते हो? बोला आप देखे नहीं ध्यान से, राधा कृष्ण की हम उपासना करते हैं तो कृष्ण के साथ कौन खड़ी है? उनकी शक्ति है ना। आप लोग जितना नहीं मानते उससे ज़्यादा हम मानते हैं शक्ति को। बस अंतर इतना है कि आप बहिरंगा शक्ति को मानते हैं, हम अंतरंगा शक्ति को मानते हैं। तो आप तो घाटे में रह जाओगे और हम पा जाएंगे। भक्ति ठाकुर महाराज लिखते हैं। तो अंतरंगा शक्ति, कोई कहे कि आप शक्ति को, देवी को नहीं मानते, हम क्यों नहीं मानते? बाकी सब उनका ही विस्तार है, राधा रानी का ही। तो मूल में हम मानते हैं ना, जैसे कृष्ण मूल है हमारे, उसी प्रकार शक्ति का मूल है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी को मानते हैं और इन्हीं को क्या मानने की ज़रूरत है? जरूरत हाँ सम्मान देना है, लेकिन अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे श्रीमती राधा रानी ये हम मानते हैं। तो ऐसे ही राधा रानी का आविर्भाव दिन, प्रागट्य दिन है। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद की कृपा से थोड़ा बहुत हम, उनकी कृपा से हमारे आचार्यों ने जो दिया है आज हमारे सामने है, और हम पढ़ पाते हैं, सुन सकते हैं और उन पर ध्यान मनन स्मरण कर सकते हैं। और उन्हीं की कृपा से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, राधा रानी की कृपा से, रूप गोस्वामी की कृपा से। तो ऐसे राधा रानी की चरणों में आज प्रार्थना करना चाहिए, विशेषकर रूप गोस्वामी की चरणों में प्रार्थना करें, ताकि उनकी कृपा से हम ललिता सखी और उनके बाद राधा रानी, डायरेक्ट तो जा ही नहीं पाएंगे। हमारे आचार्य के द्वारा प्रभुपाद की कृपा, रूप गोस्वामी की कृपा, फिर ललिता सखी, उनके बाद राधा रानी, फिर राधेश्याम। युगल मंत्र, राधा राधा नहीं, युगल मंत्र राधा कृष्ण दोनों। तो उनके पास शरणों में आज प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण।